जय सच्चिदानंद प्रेमियों, श्री अद्वैत वचनामृत में आपने पीछे सुना अकबर और कमलापति ब्राह्मण की वार्ता। अब आ गया हमारे महाप्रभु सुखदेव जी को तपस्या से ऊंचा पद प्राप्त हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं। एक बार पता चला कि सुखदेव जी को तपस्या के प्रभाव से ऊंचा पद मिला। ऊंचा पद मिलने से वो हरिधाम में पहुँचे। जब वो हरिधाम में पहुँचे तो श्री विष्णु जी महाराज जी मिले उन्हें। विष्णु महाराज जी मिले और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हे ऋषि जी, तुम तो ध्रुवहीन हो। विष्णु महाराज जी ने सुखदेव जी को कहा कि तुम ध्रुवहीन हो और ध्रुव के ना होने से जो तुमने तप किया उस तप का आपको अभिमान हो गया है, तो इसलिए तुम लौट जाओ और ध्रुव धारण करो। जब आप ध्रुव धारण करेंगे तो वो आपको ठीक मार्ग बतलाएंगे। सुखदेव जी ने ध्रुव की पहचान पूछी तो विष्णु महाराज जी ने उत्तर में ये कहा, गुरु का नीरख आँख और माथा, सत्य का नूर रहे जेहि माथा, गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम नावे। सत्य पुरुष का कहे संदेशा, जन्म जन्म का मिटे अन्न देशा, पाप पुण्य की आशा नाई, बैठे अक्षय वृक्ष की छाई, भृंगी मत होवे जे पासा, सोई गुरु सत्य सुनो सुखी दासा। श्री विष्णु जी महाराज जी ने सुखदेव जी को गुरु के बारे में ये सब बात बतलाई। तो देखिए प्रेमियों, अब एक छोटा सा छंद है। जो रहित घर बतलावे, सो गुरु साचा मानिए। जो रहित घर बतलावे, सो गुरु साचा मानिए। तीन तज मिल आवे, चौथे तासो वचन परमानिए। तीन तज मिल आवे, चौथे तासो वचन मानिए। पांच तीन अधीन काया, पांच तीन अधीन काया, न्यार शब्द विधेयी, दे माही विधे हल से, गुरु मता निज एही। दे माही विधे हल से, गुरु मत निज एही। अस गुरु करे बनाए, बहु न जग देहि धरे। नहीं आवे नहीं जावे, जेहि सतगुरु दया करे। तो इसमें भी हमें गुरु के बारे में पहचान बताई है, उसकी गति बताई है। अब सुखदेव जी ने लौटकर हरिधाम से लौट के राजा जनक विधेय जी को गुरु बनाया और सुखदेव जी ने सतमार्ग पाया। इस अवसर पर कई सत्संगियों के मन में कुछ संशय उत्पन्न हुए। तो प्रेमियों, श्री परमहंस दयाल महाप्रभु ने फरमाया कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के स्फूर्द यानी प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में कोई ना कोई काम है और इसमें उसको कुछ ना कुछ अधिकार भी दिया गया है। यदि किसी को उस काम से प्रयोजन है तो
उस मनुष्य से भी हमें संबंध रखना पड़ेगा। यदि इस काम से प्रयोजन नहीं तो उस मनुष्य से भी हमें संबंध या मिलाप रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि गुरु की महिमा में इस स्थान पर यह वर्णन किया गया है कि 5 तत्व, 3 गुण और 4 अवस्थाओं का जो साक्षी है विधेय मुक्त है। और उसमें भृंगी जैसे गुण हो, जिसको चाहे अपना सा कर ले, यानी अपने शब्दों का वो असर डाल सके। ऐसे गुरु यदि कृपा कर दे तो जन्म मरण आवागमन से वो छुटकारा कर ले और उसे छुटकारा मिल जाए। सुखदेव जी को ये सब समझाया गया कि तुम्हें तो अभी तप का अभिमान हो गया है, तप का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो जब तप का अभिमान मिट जाएगा तो हरिधाम में आप प्रवेश करने योग्य हो जाएंगे। और हरिधाम में प्रवेश करने के लिए ऊपर जो हमें सब बातें बतलाई गई हैं, तो इन बातों को पहले आप प्राप्त करो, अर्थात अपने आप को मिटा दो। तब इस स्थान में हरिधाम में आप पांव रखने योग्य हो जाएंगे। अब महाप्रभु कहते हैं कि मुख्य बात तो अपने आप को मिटाना है, मनुष्य जैसे चाहे मिटा ले। तो गुरु के शरण में जाके हम अपने आप को मिटाते हैं तो हमें आवागमन से छुटकारा मिल जाता है और अपने कर्मों का अभिमान नहीं होता। प्रेमियों कहते हैं कि लेखा जोखा खत्म हो जाता है। तो जब लेखा जोखा नहीं है तो जब हमें देह प्राप्त होगी दोबारा जब भी, तो हमें उन कर्मों का लेखा जोखा ना देके बल्कि सुख प्राप्त करेंगे और प्रेमियों को भी सुख का अनुभव करवाएंगे। जय सच्चिदानंद प्रेमियों, आज बस इतना ही। आज ही फिर मिलते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, नटली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयालु महाराज की जय।